वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बगैर जज्बात के। अब बात करते हैं कराची की, कि जहां शिद्दत गम से निढाल सियासी कारकुनों ने खूब अपना गम गलत किया और गाड़ियां तोड़ तोड़ कर और जला जला कर जब वो थक चुके तो फिर यौम सोग का ऐलान कर दिया गया। ऐसे में परेशान हाल शहरी के साथ क्या हुआ, आइए चलते हैं और सुनते हैं उन्हीं की जबानी। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से एक परेशान हाल शहरी। जी, कैसे हैं आप? अब हाल का क्या पूछते हो मियाँ, हालत का पूछो। हालत का टेट हो गई एकदम टेट। बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ, पतली गली से निकल के वो 4 नंबर की बस पकड़ी है, सबसे पिछली सीट पे बैठ के आया हूँ मैं। बात समझ में आ रही है तेरे को? ना आ रही है ना जा रही है, खड़े खड़े मस्त आ रही है। मैं बड़ा माजरत खा हूँ कि आपको जहमत हुई। मुझे ये बताएं कि कैसी चल रही है आपकी मजदूरी? मजदूर नहीं हूं मैं, डॉक्टर हूँ डॉक्टर, और वो भी दिल का डॉक्टर हूँ, दिल का स्पेशलिस्ट। समझ में आ रही है तेरे को बात? वो तो हमारे कराची में डॉक्टरों को ताक ताक के मारा जा रही है, फुड़काया जा रही है। तो मैं क्या करता भाई, रूप बदल लेता हूँ, कभी ये रूप बदल लेता हूँ, कभी ये, कभी हम पठान बन जाते हैं यार, कभी हम यार पंजाबी बन जाते हैं भाई, अरे बाबा कभी सिंधी बन जाते हैं। जान बचानी बड़ी जरूरी होती है भैया। अच्छा, अरे आप तो वो मिसाल बन गए कि जिस तरह गालिब ने कहा था कि बदल के हम भेस फकीरों का गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। मैं अपने शेर में तरमीम कर ले रजा, तरमीम कर। शेर यूं है बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब अपनी जान बचाए फिरते हैं। समझ में आई? निकल ले पतली गली से। हाँ, अरे आपने तो पूरा शेर ही बदल के रख दिया। ये बताएं कि हालात बहुत बुरे हैं क्या? वे रजा भैया, तुम बुरे हालात की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ पेट्रोल की महंगाई कबूल है, वे लोड शेडिंग कबूल है, सीएनजी का गायब होना कबूल है, मगर जान तो बचनी चाहिए ना भैया, वरना सारे एक एक करके पतली गली को निकल लेंगे। तो ये रेंजर्स और पुलिस क्या कर रही है? क्या कर रही है? बस सफाई कर रही है भैया, सफाई। मतलब? पान खाना बड़ा जरूरी है। तेरे को पता नहीं है कराची के लोग जो है ना पान के बगैर नहीं रहते। एक पान और एक चालिया और एक चाय। हाँ बताए दे रही हूँ, अभी जवाब दे रही हूँ तेरे को। अरे भैया, जो ट्रक जल रहा है ना सड़क पे, ये रेंजर आवे उसको उठावे और गायब कर देवे। इधर गाड़ी जली, इधर उठाई, इधर गायब। सफाई पे लगे, सफाई पे, और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ दहशतगर्द आवाम की सफाई कर रहे हैं। अरे मैं ये मजाक की बात नहीं। अबे मजाक की बात करते लगाऊं तेरे को एक पुटपुटी पे चमाट। बे यहाँ तो बिरयानी में से गोलियां निकल रही हैं। बे गोलगप्पों के हैंड ग्रेनेड बन रहे हैं। वो कबाब बनते हैं ना, वो कबाब क्या कहते होंगे, बिहारी कबाब। बे तुमने सुने होंगे रेशमी कबाब। अब यहाँ को बनने वाले राइफल कबाब, कलाशनकोव टिक्का। मलाई बोटी नहीं बनेगी, अब बनेगी गोली बोटी। हाँ, लगेगी पुटपुटी में। तो फिर इसका हल क्या है? बे इसका बड़ा आसान हल है भैया, हुकूमत नाम बदल ले सबका, बस। क्या मतलब नाम बदलने? अब देख भैया, मेरा नाम मेरे माँ बाप ने रखा था शरीफुद्दीन, वह मैंने बदल लिया। मैंने रखा शरीफुद्दीन खान, मलक, तौसवी, थानवी, बल्लोच, जावा, अलमशहूर पहाड़ी। अब मुझे जान भी तो बचाना जरूरी है, पता नहीं कब को किधर को तुम्हारे नाम की गोली पुटपुटी पे बच जावे। मुझे तो आप वाकई बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आप अपने मरीजों का क्या हाल करते होंगे। खैर, ये तो थे एक परेशान हाल शहरी। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मुझे अपने पहले प्रोग्राम का एक क्लिप याद आ गया कि जिसमें जहांगीर बदर साहब ये कह रहे थे कि एक शेर सुनाऊं आपको। तो मैं सोच रहा था कि मैं भी आपसे कहूं कि खबर सुनाऊं आपको। नवीं जमात के इम्तिहान में बोर्ड ने एक सवाल पूछा है जिसमें वो ये पूछते हैं कि निज़ाम जिंदगी का दारोमदार किस चीज पे है? दीन, दुनिया, दौलत या जरदारी साहब? यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह खबर अखबार में छपी है कि नवीं जमात में ये सवाल पूछा गया। मैं कोई कमेंट्स नहीं करता। मैंने सोचा कि अल्लाह जाने नवीं जमात के बच्चों ने क्या जवाब दिया है। बड़े बच्चों से पूछते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि लाहौर के 9th क्लास के पेपर में आया है, निज़ाम जिंदगी किस पर कायम है? दौलत पर, दुनिया पर या आसिफ अली जरदारी साहब पर? दुनिया में आसिफ अली जरदारी कौन है भाई? कौन है भाई? किधर से आ गया भाई? हम लोग को बर्बाद कर दिया। खाना पीना हमारा हराम, जिंदगी हराम। हफ्ते के अंदर 5 दिन स्ट्राइक होती है, लोग कहाँ से खाएंगे? भूखे मर रहे। मेरी बहन, खुदा का वास्ता, मेरे मुंह से कुछ और निकलेगा इसलिए मुझे माफ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं किस
होती तो दुनिया पर है, आसिफ अली जरदारी पे क्यों होगा? दौलत पर। दौलत दुनिया जो है वो मेरे ख्याल से दीन पर ही कायम है, दीन का दुनिया है, सारा निज़ाम दीन पर ही है। दुनिया पर सदर आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के लिए दे सकती हूँ तो आसिफ अली जरदारी। और आप होते तो क्या आंसर देते? बगैर जज्बात के। दुनिया सही। दौलत। दौलत, उससे पहले तो आप आसिफ अली जरदारी बोल रहे थे। तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सो करके 5 साल और तो मर के 5 साल और मर जाएंगे। अल्लाह ही चला रहा है, जरदारी तो चला ही नहीं सकता। फिलहाल तो मेरे ख्याल से आसिफ अली जरदारी पर ही कायम है, क्योंकि जब तक वो चाहेंगे आप जिंदा हैं। जिस तरह आज CNG पे 12 रुपये बढ़े हैं, कल अगर 24 रुपये बढ़ गए तो आपकी ज़िंदगी और हराम हो जानी है। तो मेरे ख्याल से जरदारी पर ही कायम है अभी फ़िलहाल तो। ये है आसिफ अली जरदारी, ये है अवाम। मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। चलते अपनी अगली खबर की तरफ। और मैं आपको यह बताना चाहता था कि तौहीन अदालत केस में वजीर आजम के वकील चौधरी एतजाज अहसन, और मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि फिर चौधरी साहब का जिक्र आ गया। तो चौधरी एतजाज अहसन ये फरमाते हैं कि वजीर आजम सदर को माफ़ी के लिए नहीं कहेंगे। वजीर आजम के लिए अडियाला जेल में कमरा तैयार है और वो वहां पे जाके अपनी नींद पूरी करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना अडियाला जेल कॉल की जाए और उनसे पूछा जाए कि वजीर आजम साहब का कमरा कैसे तैयार किया उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम, अडियाला जेल से बात कर रहे हैं? जी कौन सा बात कर रहे हैं? ऑपरेटर बोल रहा हूँ। मैं समा टीवी से बात कर रहा हूँ और प्रोग्राम है बगैर जज्बात के। समा टीवी से? जी सर अभी तो ऑफिस में कोई भी नहीं अफसर इस टाइम होता है ना, सुबह से बैठते हैं ना, सुबह 8 बजे। ओके, कोई ड्यूटी ऑफिसर है कोई या कोई हवलदार साहब को जिनको मालूम हो? नहीं सर, ये जो है ना, ये कलारी का स्टाफ जो होता है उनको जो ना कमरों के बारे में पता होता है ना, हाँ, उनके पास रिकॉर्ड होता है। नहीं, सुने तो सही, सिर्फ ये मालूम करना है कि A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी, मतलब इन कमरों में फर्क क्या होता है, बस इतनी मामूली सी बात मालूम करनी है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है A क्लास, एक होती है B क्लास, एक होती है C क्लास। ओके, ठीक है। A क्लास जो होती है ना, वो उसमें से उनमें होते हैं तकरीबन MNA वगैरह। कितने हैं तुम्हारे पास? नहीं, हमारे पास तो कोई नहीं। अच्छा, मतलब जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं उस तरह के। कैटेगरी बता सकता हूं। ठीक है, मैं समझ गया। कंफर्म नहीं अंदर कितने बंदे हैं। ओके, मैं मजाक कर रहा था। एक मिनट। अच्छा सर, दूसरा होती है B क्लास। हाँ, वो होम डिपार्टमेंट से लगती है ना। ठीक है। वो होम डिपार्टमेंट में से जो है ना, वो उसमें कैटेगरी होती है, पता नहीं कोई अकाउंट में कुछ पता नहीं 50 लाख है या 30 है या 20 है, ये उसका मुझे सही कंफर्म नहीं है ना। ठीक है। वो होम डिपार्टमेंट से लग कर आती है B क्लास। राइट। और C क्लास जो आम बंदे होते हैं वो उसमें कोई किसी। तो ये मुझे बताओ कि A क्लास में क्या सहूलतें होती हैं? सर सहूलतें यही होती हैं, उसमें से जो है ना, वो अंदर जो है ना, जब उनकी मुलाकात होती है, वो कॉन्फ्रेंस रूम अंदर बना हुआ है, उधर अंदर जेल के उधर। तो कमरे में टीवी होता है, फ्रिज होता है, अखबार होती है? टीवी होता है, फ्रिज की सहूलत होती है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना, उनको मुर्गी और गोश्त वगैरह कुछ चीजें जो है ना कच्ची, उनको जो है ना सहूलत मुयसर होती है। उनको एक शक्ति कैदी अंदर जेल से जो है ना, जो सजा या ठीक वो छोटे मिल जाते हैं काम करने के लिए। अच्छा, ठीक। तो ये मुझे बताओ कि उसके अंदर जो है ना बाकी कौन सी चीजें होती हैं कि जो उनके पास होती हैं? लाइक उनके पास अखबार होती है, उनके पास जो है ना मैगजीन्स होते हैं? सर उनकी अखबार लगती है, मगर वो पे करते हैं उसकी। अच्छा, वो अपनी उस पे देते हैं? जी। अच्छा, ये बताओ एतजाज कोई भी बंदा मंगवा सकता है सर जल्दी से। ठीक है, मैं आखिरी बात पूछता हूँ, तुम्हें कोई ऐसी खबर है कि वजीर आजम साहब का कमरा वहां पे तैयार है? चौधरी एतजाज अहसन कह रहे हैं कि उनका कमरा अडियाला जेल में तैयार है। नहीं सर। चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मालूमात दी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। देखें, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा ऑपरेटर था और गुड पुलिस मैन था कि जिसने हमें इतनी तफसील से बताया कि A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी क्या होता है। लेकिन साथ ही मुझे मुस्कुराहट भी उसको आ गई कि जब मुझे ये मालूम हुआ कि मैंने उससे वज़ीर आज़म साहब का सवाल पूछा और वो यकीनन मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। खैर, मैंने कहा कि बात को इधर ही नहीं ख़त्म करते, लोगों से पूछते हैं कि अगर कमरा तैयार है तो वहाँ पे क्या क्या दें अपने वज़ीर आज़म को। मैं कह रही हूँ कि कोई सहूलत नहीं होनी चाहिए, जो एक आम आदमी के साथ होता है इंसाफ का तकाजा, तो यही उनके साथ भी वही होना चाहिए। वहाँ पे टीवी तो लाजमी होना चाहिए, मच्छर होने चाहिए ना, और लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 5 मिनट के लिए बस भेजे, उन्हें पता चले कि आवाम क्या कर रही है। तो उनको भी वही सहूलतें मिलनी चाहिए जो एक आम आदमी को मिलती हैं।
लेकिन अगर जेल में सहूलत हुई तो जेल तो ना हुआ ना, ये तो मेहमान खाना हुआ, फिर जेल तो उसको नहीं कह सकते। जेल होता है, जेल में आप घर का सहूलत तो नहीं दे सकते। वो तो पहले भी गए हैं, वो तो जाते रहते हैं उनके कमरे में, तो हर चीज़ मेरे आपके सबके के बगैर ही पहुंच जाएगी मेरा ख्याल। एक मोबाइल दे दूंगा, एक पानी की बोतल, और जो उन्हें चाहिए वह मिल जाएगा। वो जेल के वज़ीर आज़म होंगे, जेल के वज़ीर आज़म होंगे। वो सियासतदान है, अगर वो सही काम करता तो ये मुल्क नहीं खराब होता। कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक बोरी जो होती है ना वो बस बिछा दें और उनको बैठा दें उसके ऊपर। मेरे ख्याल में तो नॉर्मल जो दूसरे लोगों के लिए है वही उनके लिए, ताकि उनको पता तो चले जो दूसरे जेल में है उनके लिए क्या हो। मैं नहीं समझता कि किसी यानी बड़े आदमी को जेल चला जाए तो उसके लिए कोई तकलीफ होगी। उसके लिए जेल और घर एक जैसा माहौल होता है। अच्छा, रहमान वालों को उनका दर्जी बिठा देते हैं ताकि वो उनकी केयर भी करे। बाबरवान को ऐसे कुछ रख लें ताकि उनकी सेवा कर सके जैसे आगे कर रहे हैं। यहाँ पे लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी चश्मा लाता रही।